स्टेज पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान और पॉपुलर फ्रंट डे को जो एक खूबसूरत परेड यूनिटी मार्च करके बताने वाले मेरे कैडर्स भाइयों और इस प्रोग्राम को आकर बैठे हुए मेरे पर्दा फरमा बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाइयों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का यूनिटी मार्च हर साल 17 फरवरी को होता है। हर साल पूरे देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से होता है। इस साल का हमारा पैगाम है सेव द रिपब्लिक। पॉपुलर फ्रंट का एक थीम होता है, एक पैगाम होता है। इस साल का हमारा पैगाम है सेव द रिपब्लिक। हमारा जो रिपब्लिक है, उस रिपब्लिक के बुनियादों को खत्म करने के लिए जो आरएसएस काम कर रहा है, हमारा देश का फेडरलिज्म, हमारा देश का हर एक संस्था, हमारा देश का हर एक न्यूट्रल लीडर, हर एक मीडिया सब खतरे में है। तो हमारा देश खतरे में है। इस रिपब्लिक को बचाने के लिए हम इस देश के लोग एक बड़ी ताकत होकर काम करना चाहिए। इस टीम के बुनियाद पर, इस टीम के नाम पर हमारा इस साल का यूनिटी मार्च हुआ। आज हमारा रिपब्लिक जो खतरे में है, उस खतरे को याद दिलाते हुए हम कहते हुए कि हमारा देश को, हमारे देश के पिलर को ये आरएसएस के वजह से खतरा है कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय लोग एक होकर हमारे रिपब्लिक को बचाना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, तरजीह है। ये इस प्रोग्राम का पैगाम है। भाइयों, जब भी हमारा यूनिटी मार्च हो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए आरएसएस के लोग अपनी पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगाते हैं। पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि एक फ्रिंज संगठन है, ये पॉपुलर फ्रंट का प्रोग्राम को आप क्यों करने देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये फ्रिंज एक छोटी म्युनिसिपल माइनॉरिटी, एक कमजोर संगठन बोल के जिसको आरएसएस कहता है, उसके प्रोग्राम को रोकने के लिए आप इतनी कोशिश क्यों करते हैं। इसमें ही मालूम पड़ता है, इसमें ही मालूम पड़ता है हमारे टूट की आवाज, हमारे इस ड्रम की आवाज आरएसएस के दिलों में डर डालता है। हम जब गलियों में मार्च करके जब आते हैं, जब मार्च करके आते हैं, इस गरीब, इस कमजोर, इस मजबूर लोग नागपुर के किले में डर बैठा है। आरएसएस के लोग परेशान घबरा जाते हैं। उसके वजह से पूरी ताकत लगाकर हमारी प्रोग्राम को, हमारे मार्च को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये मजलूमों की आवाज, ये कुचले गए मुसलमानों की ताकत आपको एक दिन उखाड़ कर फेंकने वाली है इंशाअल्लाह। भाइयों,
पिछले 7 सालों से जैसा बीजेपी की सरकार आई है, ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये आरएसएस की सरकार है। ये सरकार आने के बाद क्या हुआ, क्या चल रहा है हमारे देश में? हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे देश के हर एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता पे हमला, हमारे देश के हर एक अपोजिशन संगठनों पे हमला, हमारे देश के मीडिया पे हमला। आज ऐसी हालात हो गई है, हमारे देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस, एनआईए, ईडी, इनका काम जो है सुपारी किलर जैसा, इनका काम जो है एक गुंडा जैसा। ये लोग बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो भी उठते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। हम देखें, जब तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ तो फौरन ईडी, पूरा जो संगठन, पूरा संस्था जो है स्टालिन के खिलाफ, उनके खिलाफ काम करने में लग जाती है। हम देखते हैं जब बंगाल का इलेक्शन हुआ, पूरी संस्थाएं मिलकर तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने में, और यहां तक यहां का जो है गुंडा राज चल रहा है, यहां जंगल राज चल रहा है बोलकर बदनाम करके यहां की सरकार को तोड़ने में और पैसों को पानी जैसा बहकर यहां के गरीब लोगों को खरीदने में, और ऐसा ही काम पूरे देश में आज बीजेपी आरएसएस के जानिब से किया जा रहा है। यहां तक हम देख सकते हैं, पूरा देश को कमजोर करके ये कैंसर आरएसएस अपने कब्जे में हमारे देश को लेना चाहता है। इस रास्ते में कांटा बनकर, कोई तट बनकर एक संगठन खड़ा है जो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी इनके आगे सर नहीं झुकाएगा, कभी इनके हाथ में हाथ नहीं मिलाएगा। वो पीएफआई है, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इसको आरएसएस जानता है। उसके वजह से हर दिन हम पे हमला होता है, हर दिन हम पे हमला होता है। अगर हम इस हमले पे डर जाएंगे, हम इस हमले को झुक जाएंगे, तो इस देश में एक डिसिप्लिन्ड आवाज जो थी आरएसएस के खिलाफ, वो आवाज कमजोर पड़ जाएगी। हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, मगर जालिम के आगे इंशाअल्लाह सर नहीं झुकाएंगे। भाइयों, हमें मालूम है कि हाल ही में अभी कर्नाटक में क्या चल रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है। एक मुस्लिम बहन बेटी के सिर में 1.5 मीटर का कपड़ा, ये देश का बड़ा खतरा बन गया है। 1.5 मीटर का कपड़ा, ये देश का बड़ा खतरा बन गया है। और बहुत डिबेट मीडिया में, बहुत चर्चा, क्या चर्चा है? हिजाब से देश को खतरा है, मोदी की सरकार को खतरा है, और ये हिजाबी लोगों के वजह से ये घबरा गए, घबरा कर कहते हैं ये पीएफआई की साजिश है। ये किसकी साजिश है? पीएफआई की साजिश है। इसमें 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातों को हमें समझना चाहिए। तकरीबन 2 महीने से उडुपी के मेरे बहन बेटियां हिजाब के लिए, अपना इंसाफ के लिए, अपना फंडामेंटल राइट के लिए ये लोग आवाज बुलंद करते थे। उनको स्कूल से, उनको कॉलेज से बाहर रोका गया, उनको अंदर जाने से रोका गया। बाद में जैसा जैसा ये मामला बड़ा होता आया, आने के बाद मुसलमानों ने फैसला लिया, हम कोर्ट को जाएंगे। वी विल गो टू द कोर्ट बिकॉज वी हैव फेथ इन द सिस्टम। हमें इस देश के न्यायपालिका पे आज भी भरोसा है। इस भरोसा रखकर हम कोर्ट को गए। जब हम कोर्ट को गए, ये जालिम आरएसएस ने क्या किया? एक ड्रामा को कोरियोग्राफ किए। क्या ड्रामा है? पूरे हिंदू लड़कों को अपने कांधे पर जाफरानी शाल पिनाकर वो स्कूल्स को, कॉलेजेस को भेजकर बोले कि ये मुसलमान हिजाब पहनेंगे
तो हम जफरानी टोपी पहनेंगे, शाल पहनेंगे, वो पहनेंगे। हमें मुसलमानों को उसमें कोई इतराज नहीं। आप क्या पहनना चाहते हो पहनो, वी हैव नो इश्यूज विद इट। मगर एक हमारा एक कुरानिक, एक रिलीजियस फ्रीडम, हमारा फंडामेंटल राइट को एक कल्चर के मामले के साथ मिलाकर आरएसएस ने साजिश किया कोर्ट को दबाव डालने का। दे वांट टू प्रेशराइज द कोर्ट, हमारे देश के कोर्टों पे दबाव डाले। अभी कोर्ट का हालात ऐसा हो गया कि कोर्ट बोलता है कि आप भी हिजाब मत पहनो, वो भी शाल नहीं पहनेंगे। हम इंसाफ पूछकर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहता है आरएसएस का दबाव है, इन जालिमों के दबाव के वजह से आप भी हिजाब मत पहनो। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, ये कितना बड़ा जुल्म है ये। और हम देखते हैं मीडिया में आके बैठकर दिन रात कुरान को पकड़कर जो जालिम जो दुश्मन दिन रात कुरान को आतंक का किताब कहने वाले, वही लोग आके कहते हैं सूरह निसा में सिर पे कपड़ा डालने का कोई कुरान में आदेश तो नहीं है। कौन? जो लोग कल के दिन तक कुरान के दुश्मन थे, वो आज आके कहते हैं कि कुरान में तो नहीं है। तो इन जालिमों को, इन मुनाफिकों को मैं कहना चाहता हूं, आप आकर हमें कुरान पढ़ाएंगे, आप आकर हमें हदीस पढ़ाएंगे और आप आके हमें दीन सिखाएंगे। हम पॉपुलर फ्रंट के लोग कहना चाहते हैं हमारी शरीयत में हम कभी किसी की मुदाखिलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की मुदाखिलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आता है जब ये मामला बढ़ता है तो मुसलमान के बहुत सारे लीडर, मुसलमान के बहुत सारे उलेमा डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, होकर कहते हैं अरे भाई कॉम्प्रोमाइज तो कर लो, कॉम्प्रोमाइज तो कर लो। कोई मसला हल तारीख में नहीं हुआ और होने वाला भी नहीं है। आपके बंगाल में लड़ने के वजह से यहाँ के सीएम को जीत मिली, नहीं लड़ते तो क्या मिलता? यही तारीख हमारे किसान लड़ने के वजह से जीत मिली, नहीं लड़ते तो क्या मिलता? नहीं लड़े तो हाँ मिलेगा। और आरएसएस मुसलमानों पे दबाव डालते अपने मतलब को, अपने मकसद को पूरा करने का जो आर्ट है, उस आर्ट को वो लोग सीख चुके हैं। आपको दबाव डालेंगे, आपको डराएंगे, डराते वक्त हम हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, वरना हम हर बार हार और शिकस्त को मानना पड़ेगा। अभी हिजाब के मामले में हम देख सकते हैं जब हमारी बेटी मुस्कान हिम्मत के साथ अपने कॉलेज को गई तो उस वक्त 100 के करीब आरएसएस के गुंडे उस बहन को जाकर दबाव डाले, उस बहन ने हिम्मत के साथ, उस बेटी ने हिम्मत के साथ बोली अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस वक्त उसका फोटो, उसका वीडियो पूरी दुनिया में आ गया। आने के बाद जो लोग हिजाब पहन के क्यों जाना है, हिजाब पहन के नहीं जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो कर लो बोलकर बोलने वाले लाइन रखकर उसके घर के आगे खड़े फोटो लेने के लिए उसके साथ, क्या दुनिया है, क्या दुनिया है। और वो एक अंग्रेजी में कहावत है, जीत के 1000 बाप है, विक्टरी है मेरी फॉरन, कभी भी हार जो है आरोपण ही रहता है। वैसे ही वो 2 महीने से उर्दी के बहन बेटी जो हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, उनके घर को कोई नहीं गया, उनके पूछने के लिए
कोई नहीं गया, मगर जब एक वीडियो आया तो उसको मिलने के लिए लाइन लगकर चले गए। हमें इस जमाने को समझना चाहिए, हमें इस जमाने में जो काम कर रहे हैं इसको समझना चाहिए। भाइयों, बड़ा कठिन काम है हमारा, बड़ा मुश्किल काम है हमारा। इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए भाई अल्लाह पे भरोसा रखकर, आखिरत पे भरोसा रखकर इंसाफ का मुतालबा हमें करते रहना चाहिए। एक दिन यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी, यकीनन हमें जीत मिलेगी। भाइयों, जो पॉपुलर फ्रंट की यूनिटी मार्च को रोकने के लिए जो कोशिश होती है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, जब कोविड का सन्नाटा था, लोग हजारों के तादाद में मरते थे, लोग हजारों के तादाद में मरते थे, उस वक्त पर उस डेड बॉडियों को छीने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस गरीब के घर में खाना देने वाला कोई नहीं था। उस वक्त पर हजारों की तादाद में उन डेड बॉडियों को लेकर जाके दफन करने वाले कोई थे, वो पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स थे, वो पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स थे। और उनके साथ दूसरे गरीब मजलूम संस्थाएं थे। वो कैडर को, वो पॉपुलर फ्रंट को आज रोकने की कोशिश चल रही है, आज उनके यूनिटी मार्च को रोकने की कोशिश चल रही है। इस यूनिटी मार्च को आप 1 साल रोक सकते हैं, 2 साल रोक सकते हैं, मगर ये दिन, ये यूनिटी मार्च इंशाअल्लाह दिल्ली में होने वाला है, इंशाअल्लाह दिल्ली में होने वाला है। भाइयों, आरएसएस के लोग कभी भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। आरएसएस कभी हिंदू नहीं है, आरएसएस जालिम है। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान के दरमियान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदू और ईसाई के दरमियान की लड़ाई नहीं है। आरएसएस इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाने चाहता है, इसको हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई बनाना चाहता है। हमें इस लड़ाई जालिम और मजलूम के दरमियान की लड़ाई बनाना है। ये जालिम आज सत्ता में आकर अपना जुल्म कर रहे हैं, अपना जुल्म। हर दिन इनके तरफ से हो रहा है। हमें समझना चाहिए, इस देश में गांधी से कोई अच्छा हिंदू नहीं थे। महात्मा गांधी का कातिल कौन है? ये आरएसएस का नाथूराम गोडसे है। तो इस देश के सबसे अच्छे हिंदू को किसने कत्ल किया? कोई मुसलमान ने कत्ल नहीं किया। इस देश के सबसे अच्छे हिंदू को कोई ईसाई ने गोली नहीं मारा। इस देश के सबसे अच्छे हिंदू को कत्ल किया तो आरएसएस ने कत्ल किया। यानी हिंदू को कभी खतरा मुसलमान से नहीं है, हिंदू को खतरा है वो हिंदू राष्ट्र बोलकर एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इस देश के हिंदुओं को खतरा है। इस देश के पिता महात्मा गांधी, उनके कातिल आरएसएस के लोग हैं। भाइयों, आज हम इस रास्ते में जब काम करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। हमारे खिलाफ बोलकर ये लोग समझते हैं कि मैं आरएसएस का बड़ा करीब हो जाऊंगा, बीजेपी का बड़ा करीब हो जाऊंगा।
मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो भी पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कहता है, पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ लिखता है, उसके बारे में ये मजलूम कौम क्या कहती है मालूम है? उसके बारे में तारीख क्या लिखने वाली है मालूम है? उसके बारे में तारीख लिखने वाली है, ये जालिमों के साथ बिक गया वरना जालिमों के साथ झुक गया। ये जो तारीख हिस्ट्री जो लिखेगी, हिस्ट्री बनाएगी कि जब न्याय का जो लड़ाई, न्याय का जो संघर्ष हमारे देश में चल रहा था, उस न्याय के संघर्ष के वक्त पर बहुत सारे लोग बिक गए और बहुत सारे लोग झुक गए। अभी जो लोग अपने आप को मैं खामोश हूं, मैं बच जाऊंगा बोल के सोचते हैं, उनको मैं शाहरुख खान की तारीख याद दिलाना चाहता हूं। क्या हुआ जब एनआरसी सीएए का मूवमेंट, एनआरसी का जब चल रहा था, कोई बॉलीवुड स्टार आकर एक अल्फाज नहीं बोला, एक बात नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये समझते थे कि मुझ पर हमला हो जाएगा, मुझ पर हमला हो जाएगा। आखिर क्या हुआ इनकी हालात? इनकी हालात ये हुई कि खुद के बेटे को जाकर जेल में मिलना पड़ा। तो भाइयों, ये तारीख में, ये ऐसी हालात में हमें मालूम होना चाहिए कि हम ना झुकने वालों में रहेंगे, हम ना बिकने वालों में रहेंगे। हम जालिम के खिलाफ मजलूमों के साथ खड़कर इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले होंगे। हम हमारे कानूनी हुकूक को, हमारे संविधानी हुकूक को पाने वाले होंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, पिछले 7 सालों से हमारे देश की मीडिया क्या हालात में है? हमारी देश की मीडिया 4 किस्म से डिवाइड हो गई। मीडिया 4 टाइप की मीडिया बन गई है। एक मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया है, उसका काम पैसे के लिए किसका भी जूती चाटने का काम है, किसका भी। यही मीडिया 8 साल पहले आरएसएस के खिलाफ थी, आज वही मीडिया आरएसएस के गोद में है। क्यों? पैसे से मतलब उनको। और दूसरी मीडिया वो खुद आरएसएस की मीडिया है, उनको कुछ काम नहीं है। देश को हिंदू मुस्लिम बना के लड़ाना, देश के लोगों को तोड़ना, देश के लोगों को, देश को जलाना, सिर्फ इतना ही काम है। लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़े। अब चौथी मीडिया एक है, वो इंसाफ की मीडिया है, वो न्याय की मीडिया है। वो न्याय की मीडिया किसी की सर्टिफिकेट के लिए नहीं डरती। वो न्याय की मीडिया ये मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ,
पिछड़े कुचले वर्गों के साथ खड़ती है, उनकी आवाज बनकर लड़ती है। हमें समझना चाहिए कि आज की मीडिया किस तरीके की है। भाइयों, आरएसएस पिछले 90 साल से काम करके क्या कामयाबी हासिल किया? क्या है कामयाबी? आरएसएस के संघर्ष की वजह से, उनके प्रचारकों के वजह से क्या कामयाबी मिली? यही कामयाबी मिली। आज देश में करोड़ों पढ़े लिखे नौजवान सुबह शाम रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत लिखते हैं, दलितों के खिलाफ नफरत लिखते हैं। यह आरएसएस की कामयाबी है। क्या कामयाबी? इनकी कामयाबी क्या है? क्या है इनका सक्सेस? हाल ही में विराट कोहली, इंडिया का क्रिकेट कैप्टन, जब एक मैच में इंडिया हार जाती है, हारने के बाद वो क्रिकेट मैच में एक मुसलमान बॉलर के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हजारों इल्जाम मीडिया के तरफ से, आरएसएस के फॉलोअर्स के तरफ से जब लगता है, तो उस वक्त पर विराट कोहली जाके लिखता है, इंडिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर जाके लिखता है, उसके मजहब को लेकर उसे हमला मत करो, मोहम्मद को, उस लड़कों को आप मजहब को लेकर हमला मत करो। तो उस वक्त पर ये आरएसएस के जो बने हुए कैंसर के कीड़े जाके लिखते हैं, विराट कोहली की 10 महीने की बेटी को हम बलात्कार करेंगे। क्या लोग हैं, क्या लोग हैं? यह है आरएसएस की कामयाबी। इस कामयाबी के बुनियाद पर आप हिंदू मजहब को बुलंद करेंगे, इस कामयाबी के बुनियाद पर आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपके ख्वाब को हम लोग तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम तोड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ? विराट कोहली के साथ क्या हुआ? उसको हर दिन हमला, आज उसको इंडिया के कैप्टन से भी दूर करके रख दिए। क्यों दूर किए? इसलिए कि वो इंसाफ की बात किया, वो इंसाफ की बात किया। तो भाइयों, ये हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीडर जानते हैं, ये हमारे बहुत सारे उलेमा जानते हैं। इसके वजह से कि मैं कुछ इंसाफ की बात करूंगा तो मुझ पे हमला हो जाएगा, तो मैं जो ऐशो आराम से जी रहा हूं, मैं जो लीडर बन के बड़े बड़े गाड़ियों में बड़ा लीडर बन के आ रहा हूं, मैं सब ऐशो आराम मुझसे छीना जाएगा। उसके वजह से ये लोग डरपोक बनकर, गुलाम बनकर अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, मगर इंसाफ की बात करने के लिए ये लोग तैयार नहीं रहते हैं। भाइयों, आपको मालूम रहेगा कि हम एक जमाने में कहते थे ये आरएसएस के साथ, ये दुश्मनों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये सब अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं। मगर हकीकत यह है कि इनके साथ जुड़े हुए लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इनके साथ काम करने वाले लोग, नफरत को उगलने वाले लोग कौन है? द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल। एक सुन्नी डील, एक बुल्ली बाई बोलकर एक मोबाइल ऐप बनाकर मुस्लिम बहनों को बाजार में बेचने का काम करने वाले कौन थे? यही आरएसएस से बने हुए कैंसर के कीड़े थे। कौन थे? पढ़े लिखे लोग। और उसी वक्त पर एक ग्रुप में पढ़े लिखे लोग बोलकर अपने आप को जो बोलते हैं, उस ग्रुप में आरएसएस के लड़के लड़कियां बैठकर बात करते हैं मोबाइल फोन में कि मेरी मां मुसलमान है, मैं
मेरी मां के ऊपर गलत निगाह से देखता हूं। कौन बोलता है? एक आरएसएस का लड़का, और उसमें बैठे हुए लड़कियां उसको हंसते हैं, ताली मारते हैं, खुश होते हैं। कौन सी दुनिया को बनाए ये लोग? कौन सी दुनिया को बनाए? हर तरफ नफरत को बनाए, हर तरफ नफरत, हर तरफ झूठ, हर तरफ गारतगिरी का एक सोच बनाकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ नफरत, हर तरफ झूठ, और किसमें? टेक्नोलॉजी में, किसमें? बड़े बड़े मोबाइल के चर्चों में। कौन है ये लोग? ये लोगों को आप ढूंढ के निकलो, इनके आका आरएसएस के लोग निकलेंगे। भाइयों, यही सोच आज हरिद्वार में एक प्रोग्राम, वो कोई धर्म का संसद नहीं था, वो अधर्म का संसद था। वो अधर्म संसद में क्या बात हुई? अपने आप को साधु संत कहने वाले लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हम बहिष्कार किए, मुसलमानों को नौकरी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, मगर फिर भी ये कौम खत्म नहीं हुई। तो इस कौम को खत्म करने के लिए हथियारों को जमाओ, हथियारों को इकट्ठा करो, बंदूक सब लेकर लाओ। कौन कहते हैं? खुद को स्वामी संत कहने वाले, ये गांधी के खातिल गोडसे के औलाद, ये कहते हैं। और उसे जैसा और एक प्रोग्राम में, एक मीटिंग में, एक मीडिया का एक एंकर कसम लेता है लोगों से। क्या बोल के कसम लेता है? मुसलमानों को मारने के लिए हम मारेंगे, मरेंगे। ये डरपोक लोग, ब्रिटिश के भूख चाटने वाले लोग हमें मारेंगे। और ये समझ गए, ये देश में जीने वाले 25 करोड़ मुसलमान इनको रेड कार्पेट डालकर वाह 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 बोलकर बुलाएंगे। ये वन साइड गेम नहीं रहेगा, ये वन साइड खेल नहीं रहेगा। ये जोकर लोगों को मालूम, तुम्हारा ये दुश्मन ये कौम में तैयार है। आप ये अन्याय करने के लिए आगे बढ़ोगे, आपके हाथों को पकड़कर रोकने वाली एक बहुत बड़ी ताकत इस कौम में तैयार है। भाइयों, जब ये लोग जिनोसाइड, कत्ल आम की बात करते हैं, सरकार क्या करी मालूम है? उनको किस तरीके से लेकर जाके जेलों में डालना था, सरकार क्या करी? उनको स्कूल के बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल के बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, वैसा लेकर गए। क्यों? इसलिए कि ये लोग आरएसएस के, हाइपर आरएसएस के मेंबर्स हैं। ये लोग, ये जो आरएसएस और बीजेपी जो बोल नहीं सकती, उसको वो लोग बोले। उसके वजह से उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देकर लेकर गए और 4 दिन में बेल देकर बाहर भेजे। मगर यही बात ये क्रिश्चियन या एक मुसलमान कहता तो उसे यूएपीए डालकर आतंकवादी के नाम पर जेलों में डालते थे। तो भाइयों, ये जीनोसाइड की जो बात आज हो रही है, इस जीनोसाइड को रोकने के लिए ये कत्ले आम की जो तैयारी आरएसएस कर रही है, इसको रोकने के लिए मुसलमानों की तरफ से क्या तैयारी है, मुस्लिम लीडर्स की तरफ से क्या तैयारी है, हमारे उलमाओं की तरफ से क्या तैयारी है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसे रोकने की क्या तैयारी है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके तरफ से क्या तैयारी है, हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए एक रुवांडा, एक बोस्निया होने से रोकने के लिए क्या तैयारी है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो भाइयों, बोस्निया जैसा
रुवांडा जैसा एक जीनोसाइड हमारे देश में हो सकता है बोलकर जीनोसाइड वॉच संगठन कहती है। हम इसको बातों में टाल नहीं सकते हैं। हमें सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों की ये जिम्मेदारी बनती है। आरएसएस के प्रचारक कहां जाते हैं, किसके अंदर ये लोग नफरत को डालते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, इसकी निगाह रखना सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियों की, यहाँ के लीडरों की जिम्मेदारी है। आरएसएस ये त्रिशूल दीक्षित के नाम पर तलवार बांटने का प्रोग्राम, त्रिशूल बांटने का प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम करके क्या तैयारी कर रही है, इसकी निगाह रखना इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है। यहाँ के लोगों की हिफाजत करना यहाँ के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यह सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो भाइयों, आज हम इस पॉपुलर फ्रंट डे के जानिब से हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं कि इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज, ये जो पॉपुलर फ्रंट अपनी जिंदगी सब हमारे संवैधानिक नस्ल हमारे संवैधानिक हुकूक के साथ जीने के लिए हम हमारी पूरी जिंदगी संघर्ष करेंगे, हम हमारी पूरी जिंदगी कुर्बान करेंगे और इंशाअल्लाह यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे। यही कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।